रामायण का ट्रेलर तो सबने देख लिया, लेकिन इस ट्रेलर में इतने हिडन डिटेल्स और चेंजेस हो सकते हैं कि शायद आपने नोटिस ही नहीं किए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेकर्स ने टीजर के बाद ऑडियंस की फीडबैक को सीरियसली लिया है। तो करते हैं पिक्चर पे चर्चा। तो चलिए ट्रेलर को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ही एक चीज नोटिस होती है, ट्रेलर की लाइटिंग। टीजर के कंपैरिजन में काफी शॉट्स की लाइटिंग कंप्लीटली इंप्रूव की गई है, ऑरेंज टिंट कम की गई है और विजुअल्स को ज्यादा नेचुरल लुक दिया गया है। रामायण के अनुसार रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और ऐसे वरदान प्राप्त किए थे जिनकी वजह से उसने धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपना प्रभाव जमा लिया। और अगर रावण की पावर की बात करें तो ट्रेलर में एक शॉट दिखाया गया है जहां वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता नजर आता है और एक विशाल दरवाजा तोड़ देता है। ये फिल्म का सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन लगता है जो उसकी ताकत को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन एक जगह वीएफएक्स पर लोगों ने सवाल भी उठाया। जहां रावण की प्रजा दिखाई गई है वहां लगा कि क्राउड का स्केल इम्प्रेसिव है, लेकिन कैरेक्टर्स थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं, ऑलमोस्ट चीटी जैसे लग रहे हैं। एक शॉट में रावण बैक शॉट से एंट्री लेते हैं। अगर टीजर और ट्रेलर को कंपेयर करें तो रावण का लुक, उनकी शॉल और उनका वॉकिंग स्टाइल बिल्कुल सेम लग रहा है, बस डिफरेंस बैकग्राउंड में है। टीजर में उनके सामने आसमान में पुष्पक विमान है और कलर टोन भी अलग है, लेकिन ट्रेलर में वही पुष्पक विमान और कलर्स भी डिफरेंट है। वैसे ऐसे वीएफएक्स चेंजेस पहली बार नहीं हो रहे हैं। हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज जैसे मार्वल्स भी टीजर और फाइनल रिलीज के बीच शॉट्स और वीएफएक्स इम्प्रूव करते रहते हैं और लगता है रामायण के मेकर्स भी ऑडियंस के फीडबैक के बाद वही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। अब ट्रेलर के पहले माइथोलॉजिकल डिटेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें दिखते हैं इंद्रदेव अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर। ऐरावत कोई आम हाथी नहीं थे। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत प्रकट हुए थे और बाद में इंद्रदेव का वाहन बने। इसी वजह से उन्हें सभी दिव्य हाथियों के राजा माने जाते हैं। उसके बाद ट्रेलर में हमें पुत्र कामेष्टि योग का सीन देखने मिलता है। ये रावण ऋषि श्रृंगा कर रहे हैं ताकि महाराज दशरथ को संतान प्राप्ति हो सके। इसी सीक्वेंस में अगर ध्यान से देखो तो उसके बाद वाले सीन में सुमित्रा जी के हाथ में 2 बच्चे नजर आते हैं। ये हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उसके तुरंत बाद हमें मिलती है प्रभु श्री राम जी की पहली झलक। अब एक ऑब्जर्वेशन, कई लोगों को रानी कैकेयी का लुक थोड़ा मॉडर्न फील हुआ। ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ट्रेलर के बाद इस लुक पर काफी डिस्कशन जरूर हुआ है। अब एक और नोटिसेबल चेंज, रथ के व्हील को टीजर के कंपैरिजन में रीडिजाइन किया गया है। पहले वो काफी गोल्डन और आर्टिफिशियल लग रहा था, अब उसमें ब्राउन टोन्स और रियलिस्टिक लाइटिंग ऐड की गई है, जिस वजह से वो काफी नेचुरल लगता है। इसी तरह टॉप एंगल शॉट्स की ब्राइटनेस भी इंक्रीज की गई है। टीजर में जो विजुअल्स काफी ऑरेंज लग रहे थे, ट्रेलर में उन्हें बैलेंस किया गया है। सच कहूँ तो ट्रेलर के बहुत सारे शॉट्स में लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग पर काफी काम हुआ है। बात करते हैं शूर्पणखा की, तो ट्रेलर में उन्हें पहले से काफी ग्लैमरस दिखाया गया और इसका रीजन भी रामायण है कि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। उसके अगले ही शॉट में पुष्पक विमान का सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। टीजर में उसके आसपास के क्लाउड्स काफी ऑरेंज लग रहे थे, उसको अभी ब्लू टोन दिया गया है। उसके बाद ट्रेलर में जटायु का इमोशनल सीक्वेंस दिखाया गया है। रामायण के अनुसार जटायु की अंतिम क्रिया के बाद ही श्री राम रावण के विनाश का संकल्प लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग थियरी, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर लगती है। ये वाला सीक्वेंस पार्ट 1 का क्लाइमैक्स हो सकता है और हो सकता है कि हनुमान जी की झलक हमको मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखने मिल सकती है। और यहाँ एक हिडन डिटेल है, श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स रणबीर कपूर ही निभा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जटायु को आवाज दे रहे हैं अनुपम खेर। उसके बाद ट्रेलर में भरत द्वारा श्री राम की पादुका को सिंहासन पर स्थापित करने वाला आइकॉनिक सीन भी दिखाया गया है। और अब ट्रेलर का लास्ट चेंज, जब श्री राम पावरफुल स्टांस में दिखते हैं तो टीजर के कंपैरिजन में उनके पीछे के पहाड़ छोटे कर दिए गए। पहले वो पहाड़ प्रभु राम जी से भी बड़े और डिस्ट्रैक्टिंग लग रहे थे। अब कंपोजिशन काफी बैलेंस लगती है और ट्रेलर के बिल्कुल लास्ट में हमें वो लेजेंडरी बैटल की झलक मिलती है जहां श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध किया था। फिल्म में इस वक्त पूरा आसमान लाल दिखाया गया है। ये सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन उस बैटल को
और भी ग्रैंड बना देता है। देखो, कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने ऑडियंस की फीडबैक को सीरियसली लेकर फिल्म को और बेटर बनाने की कोशिश की है। अब देखना बस ये है कि फाइनल फिल्म कितना बड़ा एक्सपीरियंस बनने वाली है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर बार देखने पर कुछ नया सीखने और समझने को मिलता है। अगर आपको भी कोई और हिडन डिटेल नजर आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय।